तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, हम लोगों को पढ़ना क्या-क्या है वो ध्यान दे लीजिएगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, या पठित गद्यांश, अपठित पद्यांश पढ़ना है, पद परिचय पढ़ना है, पत्र लेखन पढ़ना है, अलंकार में क्लेश, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, स्ववृत्त लेखन पढ़ना है, ईमेल लेखन पढ़ना है, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन। तो ये अगर एक पार्ट में हो जाएगा कंप्लीट तो ठीक है, नहीं तो इसका दूसरा पार्ट भी आप लोग को दिया जाएगा। देख लेते हैं वीडियो को, अगर ज़्यादा लंबी होगी तो 2 पार्ट में इसको कर देंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदी व्याकरण क्या है, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद जो है बच्चों हम लोग को पढ़ना है। और हम लोग भेद के साथ साथ क्या पढ़ने वाले हैं, वाक्य परिवर्तन के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो वाक्य है बच्चों, वो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। और बाकी रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं। कौन-कौन होते हैं? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीनों वाक्य है बच्चों, इसी को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये थोड़ा-सा पेन का इश्यू है, इसमें क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, थोड़ा-सा छोड़-छोड़ के चल रहा है। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ समझने से मतलब रखिए। तो ये हमें दिया है अर्थ की दृष्टि से 8 भेद, जो कि हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना ये तीनों में है, ठीक है। तो बिना देर किए हुए आप लोग ध्यान दीजिएगा, और कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट करके हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा-सा इसको स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, सरल वाक्य। तो सिंपल से ध्यान दीजिए कि सरल वाक्य जो है बच्चों, यहाँ पे वाक्य दिया गया है। तो वाक्य में सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, वाक्य में ये क्या दिया हुआ है बच्चों, ये आपका कर्ता दिया हुआ है। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका क्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ता है, ये क्रिया है। इस प्रकार से देखिएगा, जब किसी वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया रहे, है ना? एक कर्ता और एक क्रिया रहे, तो वहाँ पे बिल्कुल ही सरल वाक्य का उदाहरण होता है बच्चों। तो ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पहला, वो क्या है बच्चों, सरल वाक्य का उदाहरण ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है और सोहन क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है और सोहन क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे देखिएगा कि 2 वाक्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, 2 वाक्य दिया हुआ है, ठीक है। और दो वाक्य जो दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कौन जोड़ रहा है इसको, और जोड़ रहा है, ठीक है। और जोड़ रहा है, और ये दोनों वाक्य देखिए, 2 वाक्य है और किससे जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये कैसे होगा वो हम आप लोग को क्लियर बताएंगे। अभी यहाँ पे समझ लीजिए सिर्फ, यहाँ देखिए, मोहन ने कहा कि सोहन क्रिकेट खेलता है। तो देखिए सोहन क्रिकेट खेलता है, ये किसको कौन बताया बच्चों, मोहन ने कहा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वाक्य जो होता है दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ई दिया हुआ है। तो इस तरह का जो वाक्य है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य रहता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य रहता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मिश्र वाक्य कहते हैं। चलिए अब हम लोग, ये सिंपल था बिल्कुल, सरल वाक्य, क्योंकि जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। अब ये दोनों को हम लोग क्लियर से समझते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मिश्र वाक्य। क्या पढ़ने वाले हैं, मिश्र वाक्य। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, मिश्र वाक्य की पहचान। तो बच्चों मिश्र वाक्य की पहचान क्या है आपका, तो अधि देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये मिश्र वाक्य की पहचान क्या करना है, देखना है कि क्या, कि जो भी वाक्य दिया रहेगा उसके बीच में जो योजक शब्द आएंगे, वो क्या रह सकता है, अधि, अगर, क्योंकि ये 3 तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जा से जितने भी आने वाले शब्द हैं, किससे बच्चों, जा से शुरू होने वाले, किससे, जा से आने वाले जितने भी शब्द होंगे, ठीक है, उसको दिमाग में रखना है। किससे, जा से आने वाले। तो जा से आने वाले जितने भी यहाँ पे योजक शब्द आएंगे, उसको पकड़िएगा आप लोग। अगर कहीं नजर आता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे यहाँ क्या है, वह मेरा भाई है जो बाहर खड़ा है। तो यहाँ पे क्या गया है, जो आ गया, योजक चिन्ह क्या है बच्चों, जो। तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। सीता जब आएगी, गीता को साथ जरूर लाएगी। तो देखिए, सीता जब आएगी, तो वाक्य में क्या आया बच्चों, जब नजर आया, जा से शुरू है, तो इसको पकड़िएगा। वह मेरा भाई है जो बाहर खड़ा है। तो यहाँ पे भी देखिएगा क्या है, जो। तो यहाँ पे जो नजर आ रहा है। और ये देखिएगा कि ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो ये जो होता है आपका बच्चों, ये आपको अधिकतर वाक्य में आपको कॉमा भी दिया नजर आएगा, ठीक है। ये एक प्रधान वाक्य लगेगा और दूसरा वाक्य होगा जो उसी पर निर्भर करता होगा, ठीक है। तो इसको पकड़िएगा, देखिए, जब, तब, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, जब, ठीक है। जो, मतलब जहां से आने वाला अगर वर्ड मिल गया, जहां से आने वाला योजक शब्द आपको मिल गया, तो वो क्या होगा आपका, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो चलिए, ये दिमाग में रखना है आप लोग को, ये आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। तो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या, संयुक्त वाक्य है ना, क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या है बच्चों, यहाँ भी आपको योजक शब्द को ही दिमाग में रखना है। योजक शब्द आपके क्या क्या है, और
तथा, एवं, अथवा, या, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, ये सारे जो शब्द हैं बच्चों, ये क्या है आपका यहाँ पे, ये सब योजक शब्द है जो कि क्या करेगा, यानी कि जो भी यहाँ पे उदाहरण दिया रहेगा उसके बीच में ये जोड़ने का काम करेगा, यानी कि तभी उसका अर्थ पूरा निकलेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख लीजिए कि मैं चुपचाप सुनता रहा, मैं चुपचाप सुनता रहा, और वह, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, और वह बकबक करता रहा। तो देखिए यहाँ दो वाक्य है, और दो वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये और। तो यहाँ योजक शब्द यही, इसी देखिए, ये योजक शब्द को आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ से अगर यहाँ वाले शब्द अगर मिल गए तो हम लोग को क्लियर से समझ जाना है क्या है कि वो और, तथा, एवं, अथवा, या, पर, परंतु, लेकिन, किंतु। ठीक है, अब वहां पे क्या था बच्चों, आप लोग फिर थोड़ा सा बोलिएगा तो ध्यान दीजिए कि ये जा वाला शब्द तो याद रखना है। ठीक है, जा वाला शब्द को याद रखना ही है, जा वाला देखो यहाँ पे। लेकिन अभी अगर चूंकि ये तीन को नया यहाँ पे आया है, इसको भी आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कुछ दिया हुआ है संयुक्त वाक्य में, वो उसको ध्यान देना है। ठीक है, और, तथा, एवं, अथवा, या, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, अगर ये योजक शब्द बीच में आ गया, वाक्य के बीच में ये जुड़ा हुआ आ गया, वाक्य के बीच में भी हो सकता है, कहीं भी देख लो कि ये अगर इस तरह से जोड़ने का काम कर रहा है, वाक्य को पूरा अर्थ देने का काम कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, जैसे मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बकरी करता रहा, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी कि लेकिन तुम नहीं आए। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, योजक शब्द लेकिन आ गया, क्या आ गया, लेकिन। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी थी लेकिन तुम नहीं आए। तो इस तरह के वाक्य आपका क्या हो जाएगा बच्चों, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदले, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदले। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है, मैंने एक बच्चे को देखा जो बहुत स्वस्थ था। देखिए जो शब्द आया है तो ये मिश्र वाक्य है, पहले से बता दिया है कि ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब ये देखिए ये वाक्य को कैसे आप लोग बदलिएगा, इसको यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, मिश्र वाक्य, और इसको बनाना है सरल वाक्य, जिसमें एक ही आपको क्या है, एक ही आपको मतलब क्रिया, यानी कि एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही क्रिया होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने एक बहुत स्वस्थ बच्चे को देखा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं एक बहुत स्वस्थ बच्चे को देखा। हाँ, यहाँ पे सिमिलर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह वही छात्र है जो यह वही छात्र है जो कक्षा में प्रथम आया था। तो यहाँ पे बच्चों ये तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से देखने से ही लग रहा है कि ये आपका मिश्र वाक्य का, और यहाँ पे सेंटेंस दिया वाक्य दिया है। तो इसको हम लोग अगर बदलेंगे तो ये कैसे बदलेगा बताइए, तो ये कैसे बदलेगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यह वही छात्र है जो कक्षा में प्रथम आया था, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यही छात्र कक्षा में यही छात्र कक्षा में प्रथम आया था। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में इशू हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुन के आप लोग यहाँ पे कॉपी कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यही छात्र कक्षा में प्रथम आया था। ठीक है, इस तरह से इसका सेंटेंस बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है, अब देखिए अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदले, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदले। ठीक है, तो सरल वाक्य में दिया रहेगा, आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। जैसे कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अच्छा बनाना चाहते हैं। देखिए एक ही शब्द, एक ही यहाँ पे एक ही कर्ता और एक ही क्रिया दिख रहा है। तो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा सुन के आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पेन अच्छा से चल नहीं रहा है, जिसके कारण आप लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, शिक्षक अपने विद्यार्थियों, सॉरी, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने। यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने या अच्छा बने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी, यानी कि वह जैसे ही स्टेशन पहुंचा कि गाड़ी छूट चुकी थी, इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, यानी कि वह जैसे ही स्टेशन पहुंचा, वह ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी छूट चुकी थी, या वह जैसे ही स्टेशन पहुंचा वह वैसे ही गाड़ी छूट चुकी थी, वह ज्यों। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है आगे, संयुक्त वाक्य में बदलकर लिखें। ठीक है, रात होते ही तारे निकल आए। तो देखिए इसको कैसा भी वाक्य दिया है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है आपको। तो यहाँ इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। तो यहाँ क्या होगा, रात हुई और तारे निकल आए, रात हुई और तारे निकल आए। बरसात होते ही मोर नाच उठे, ऐसा क्या होगा, बरसात बरसात हुई और मोर नाच उठे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग को ये सिलेबस से बाहर है, लेकिन थोड़ा सा ये उपवाक्य को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे नजर आया था आप लोगों को। देखिए उपवाक्य क्या है बच्चों, उपवाक्य में क्या ध्यान देना है कि अधि, अगर, तथा, ठीक है, और जा से शुरू होने वाले शब्द, ये सारे उपवाक्य में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है कि उपवाक्य भी है जो बच्चों, उसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो, प्रधान उपवाक्य और दूसरा
आश्रित उपवाक्य। तो देखिएगा यहाँ पे एक चीज आप लोग को समझने वाली बात है कि इसको देखना है आप लोग को, किसको देखना है? इसको, यहाँ क्या लिखा हुआ है? की। ठीक है? तो ये देखिए, ये पेन थोड़ा-सा नहीं चल रहा है जिसके कारण से यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है? इसको तो लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा कि अगर यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर कोई भी वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है? तो वाक्य में अगर यहाँ पे की आएगा, ठीक है? वाक्य में क्या आया है? की। तो की के पहले अगर जो वाले जो वाक्य दिखेगा, वो आपका हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, और की के जो बाद वाले वाक्य जो दिखेगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों? आश्रित उपवाक्य। इसको, ये चीज़ को आप लोग बढ़िया से समझने का काम कीजिएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे राम ने कहा कि कल छुट्टी है, तो की के पहले वाला प्रधान उपवाक्य और की के बाद वाला आपका आश्रित उपवाक्य, ठीक है? तो चलिएगा, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे परेशान किया था। अब देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक की के भी हम आप लोगों को बताएं, तो बाकी जो शब्द यहाँ पे दिख रहा है, बाकी जो उपवाक्य यहाँ पे दिख रहा है, यदि, अगर, तथा, या तो फिर जा से आने वाले शब्द, अगर ये सब में से कुछ अगर नजर आ गए, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या है नजर? जिसमें, जा से आने वाले शब्द है। तो इस समय में क्या होता है बच्चों? ये यानी कि जा से आने वाले शब्द में आपको जो पहले आएंगे वो प्रधान उपवाक्य होंगे, और जो बाद में आएंगे वो आश्रित उपवाक्य होंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ हम लोग, ये खत्म, कंप्लीट हो गया आपका वाक्य। अब वाक्य के बाद यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों, क्या है? वाच्य। वाच्य भेद और वाच्य परिवर्तन, वाच्य के भेद हम लोग पढ़ेंगे और वाच्य को परिवर्तन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों की वाच्य जो है, वाच्य में हमको सबसे पहले क्या ध्यान देना है? क्रिया, क्रिया और कर्ता तो देखना ही है, क्रिया और कर्ता को समझना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे क्या होगा? कर्ता, और ये क्या होगा? क्रिया। बच्चों की क्रिया हम किसको बोलते हैं? क्रिया किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा कि जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, या चल रहा है, जो काम हो रहा है या जो काम चल रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। तो जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे जो काम हो रहा है बच्चों, वो पढ़ने का काम हो रहा है, तो यही आपका क्या हो गया? क्रिया। ठीक है? ये बातचीत पे जाएंगे हम लोग, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते, क्या है? क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा कि क्रिया के जो है वो दो भेद होते हैं, कौन? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है? अब सकर्मक को कैसे समझेंगे बच्चों? कि सकर्मक जो क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया में, यानी कि जब जब भी वो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य होगा, तो वहां ध्यान दीजिएगा कि उसमें कर्म साथ में होगा, यानी कि कर्म के साथ होगा। और अकर्मक में क्या होता है? कर्म के बिना, यानी कि उसमें कर्म नहीं होगा, यानी कि अकर्मक में कर्म का अभाव रहता है और सकर्मक में कर्म उपस्थित रहता है। सकर्मक मतलब कर्म, यानी कि कर्म रहेगा, अकर्मक मतलब कर्म नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। आगे, आगे क्या है देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक वाक्य लिए हैं, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। तो ये सब में कैसे क्या आप लोग को पहचानना है सकर्मक और अकर्मक को? तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन करके देखना है कि मोहन पत्र लिखता है, तो क्या क्या लिखता है? किसको लिखता है? अगर क्या और किसको का जवाब मिल गया बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया। अगर वो जवाब नहीं मिलता है तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। जवाब मिलने पे सकर्मक, और जवाब नहीं मिलने पे अकर्मक हो जाता है, ठीक है? जवाब मिलने पे सकर्मक और जवाब नहीं मिलने पे अकर्मक, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वाच्य। वाच्य में इधर ध्यान देते हैं बच्चों, क्या है? कर्तृवाच्य के जो है यहाँ पे मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, ठीक है? तो अभी कर्तृवाच्य और ये अकर्तृवाच्य, अभी अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और दूसरा क्या? भाववाच्य। कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। तो हम लोगों को पढ़ना है, एक ये पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है, और तीसरा ये पढ़ना है, ठीक है? ये तीनों को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं पहले क्या है यहाँ पे, ठीक है? ये तीनों पढ़ना है। यहाँ पे तीनों को पहले समझिए कि कर्तृवाच्य क्या होता है। यानी कि ऐसे वाक्य, यानी कि वैसे वाक्य जहाँ पे क्या होगा? कर्ता प्रधान होगा। कर्ता क्या होगा? प्रधान होगा। यानी कि जो कर्ता जो होगा वो प्रधान होगा, तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। और कर्म में देखिएगा कि कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कि कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। तो ये कर्मवाच्य में चलेगा। और भाववाच्य में क्या होता है बच्चों? कि भाव की प्रधानता होती है, ठीक है? तो ये चला जाएगा आपका भाववाच्य में। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप लोग कैसे पहचान पाइएगा, ठीक है? ये तो समझ गए कि अगर कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य, और कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य। लेकिन इसको हम लोग कैसे मतलब छाटेंगे, वो ध्यान देना है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान क्या देना है, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले कर्ता को आप लोग छाटिएगा। जैसे यहाँ कर्ता क्या है बच्चों? यहाँ पे कर्ता देखिएगा, कर्ता क्या है? एक सेकंड, यहाँ पे कर्ता क्या है? रमेश, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग पहला स्टेप में क्या करेंगे? कर्ता को छाटेंगे। कर्ता को छाटने के बाद कर्ता के साथ क्या देखना है? से, द्वारा या के द्वारा, ये तीनों चीज को पकड़ना है, ठीक है? से, द्वारा और के द्वारा आदि नहीं रहे तो, अगर ये तीनों में से तीनों गायब रहेगा तो किसमें चला जाएगा? कर्तृवाच्य में। किसमें चला जाएगा? कर्तृवाच्य में, ठीक है? उसी प्रकार आप लोग यहाँ ध्यान देना है, अगला अगला स्टेप में यहाँ से एक क्लियर हो गया कर्तृवाच्य कि अगर से द्वारा या के द्वारा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। अब आगे ध्यान क्या देना आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि से, तीनों फिर से देखिएगा, से, द्वारा या के द्वारा, से, द्वारा या के द्वारा रहे तो वह कर्मवाच्य या भाववाच्य
हो सकता है। अगर ये तीनों में देखना है कि से द्वारा या के द्वारा रहे, तो वो कर्मवाच्य होने का भी संभावना है, भाववाच्य भी होने की संभावना है, ठीक है? तो संभावना में यहाँ पे क्लियर कैसे कीजिएगा बच्चों? तो क्लियर आप लोग ऐसे कीजिएगा, अभी अगला स्टेप में कैसे, यहाँ देखिए इसको 2 स्टेप ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले देखना है कि कर्ता छाँट के उसके बाद से या के द्वारा से द्वारा या के द्वारा, ये तीनों में से कोई अगर है, तो वो कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। तो कर्मवाच्य कब होता है और भाववाच्य कब होता है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। तो क्रिया को पहचानना है, ठीक है? तो क्रिया को देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, रमेश अखबार पढ़ता है, ये तो चला गया आपका किसमें, कर्तृवाच्य में। अब दूसरा देखिएगा बच्चों कि रमेश रमेश से अखबार पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, से। क्या लगा हुआ है, से। रमेश के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है या रमेश से अखबार पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा से लगा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग पकड़ने के से लगा हुआ है। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, क्रिया। तो क्रिया यहाँ पे क्या है बच्चों, पढ़ा, यानी कि पढ़ने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो हम लोग फिर क्वेश्चन करके देखेंगे कि क्या पढ़ा जाता है, किसको पढ़ता है, क्या पढ़ता है। तो पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, अखबार को। किसको पढ़ा रहा है, अखबार को। क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। तो अगर क्या का उत्तर मिल गया, तो हम लोग क्या बताए थे अभी पीछे कि वो सकर्मक क्रिया होगा। तो सकर्मक क्रिया होता है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, पहचानने के बाद अगर सकर्मक क्रिया मिला, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा आपका, कर्मवाच्य। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये दूसरा कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट रखिएगा, मोहन से बैठा नहीं जाता। क्या लिखा हुआ है, मोहन से बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ भी से है, तो पहले से द्वारा के द्वारा में से पहचान कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि अभी देखिए क्रिया यहाँ पे क्या है, जाना, जाता। क्रिया है जाता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, ठीक है? तो क्या देखिए, बैठा जाता, जाता, कहीं बैठा, यही आपका क्रिया होगा, जाता नहीं। ये पूरा बैठना ही क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो देखिए बैठा जाता, क्या बैठा जाता, कुछ पता नहीं चल रहा है। किसको बैठा जाता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जब जवाब नहीं मिलता है क्या और किसको का, तो वो होता है अकर्मक। और अकर्मक में क्या होता है बच्चों कि वो चला जाता है यहाँ पे भाववाच्य में चला जाता है। तो हम आप लोग को क्लियर बता चुके हैं कि अगर अगर से द्वारा या के द्वारा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को क्या करना है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर वाक्य में क्या करना है कि अगर से द्वारा या के द्वारा मिल गया, तो वो दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, कर्मवाच्य भी हो सकता है, भाववाच्य। लेकिन आप लोग को पहचानना कैसे है, सकर्मक और अकर्मक से। और सकर्मक और अकर्मक पहचानने के लिए हम लोग हम आपको पिछले यानी पीछे थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि अगर क्या या किसको का जवाब मिलता है, क्रिया को पकड़ के देखना क्या और किसको का जवाब अगर मिल जाता है, तो वो सकर्मक क्रिया। और जब सकर्मक क्रिया होता है बच्चों, तो वो क्या होता है, कर्मवाच्य। और जब अकर्मक क्रिया होता है बच्चों, तो क्या होता है, भाववाच्य। इतना ही आप लोग को पकड़ना है, और इतना ही से आप लोग एग्जाम में एकदम सारे क्वेश्चन को बना के आ जाइएगा इजी वे में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब वाच्य परिवर्तन को कैसे, यानी कि वाच्य को कैसे परिवर्तन करते हैं, ये ध्यान देना आप लोग को, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ भी कुछ रूल को फॉलो करना है। क्या करना है, कुछ रूल को फॉलो करना है। पहला काम में फिर कर्ता छांटना है। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा, तीनों चीज फिर वही वही चीज है, से, द्वारा या के द्वारा। देखिए हम इसमें मार्कर का यूज ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पता नहीं क्या हो गया कि अभी ये थोड़ा सा स्मूथ चल नहीं रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग समझने से मतलब रखिएगा, अभी बाकी चीजों से मतलब नहीं। हम अगर बोल दे रहे हैं, सारा आंसर वगैरह बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो देखिएगा, कर्ता को छांटना है, उसके बाद देखना कि कर्ता के साथ क्या है, से, द्वारा या के द्वारा। अगर ये चीज नजर आता है, अगर ये चीज नजर आता है, ये चीज अगर रहता है, तो अगर ये चीज देखिए, पहले यहाँ दोनों चीज समझिए, से द्वारा या के द्वारा। नहीं है तो लगाना है, और अगर है तो हटाना है। अगर अगर नहीं है तो लगा देना है कुछ, और अगर है तो हटा देना है। पहला काम यही करना है, अगर है तो हटा दीजिए, अगर नहीं है तो लगा दीजिए, ठीक है? चेंज करने के लिए ये पहला एकदम दूसरा सबसे तगड़ा नियम है कि अगर ये तीनों यहाँ पे से, द्वारा, के द्वारा, अगर है तो हटा दीजिए, अगर नहीं है तो लगा दीजिए, परिवर्तन करने के लिए। और पहले से वैसे हटाना नहीं है। उसके बाद परिवर्तन के बाद एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों, कि परिवर्तन के बाद काल में, देखिए परिवर्तन के बाद क्रिया जिस काल में यानी कि थी, उसी काल में ही रहना चाहिए। जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, ता है, ते है, ती है, ये क्या है, यानी कि वर्तमान काल में है। तो बच्चों इसको जो बदलिएगा, वाच्य परिवर्तन होगा, तो बार परिवर्तन करने के बाद भी ये इसके काल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है कि मोहन क्रिकेट खेलता है। तो अगर इसको हम किसी में भी बदलते हैं, तो क्या होगा, मोहन मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों, मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, या मोहन से क्रिकेट खेला जाता है। तो इसका वाक्य परिवर्तन हो गया। इस तरह से आप लोगों को करना है। अगर नहीं रहेगा तो लगाना है, से, द्वारा या के द्वारा लगा के इसका वाक्य परिवर्तन कर देना है। और वहां पे सुटेबल भी देखना है। और अंतिम में क्या देखना है कि वो काल में परिवर्तन हो रहा है क्या, टेंस में भी बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब आगे ध्यान देते हैं क्या है। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों कि कर्तृवाच्य से हम लोग किसमें बदल रहे हैं, कर्मवाच्य में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, पंछी आकाश में उड़ते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पंछियों
पंछियों यानी कि पंछियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, ठीक है? या पंछियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। ये कैसे बन जाएगा? पंछियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है या उड़ा जाता है। और इसका क्या हो जाएगा दूसरा का बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा मजदूर पेड़ काट रहे हैं, मजदूर पेड़ काट रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? मजदूरों से पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है? या तो मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। तो इस तरह से हमारा काल भी परिवर्तन नहीं होगा और इस प्रकार से चेंज करेंगे, ठीक है? आप लोग चेंज करके भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? और आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है देखिए, ये स्मूथ नहीं चलने के कारण यहाँ पे जो चीज भी हम लिखते हैं ना वो सही से नहीं लिखा रहा है, इसके लिए आप लोग को आंसर करके नहीं दिया जा रहा है। आप लोग ये थोड़ा सा ये आंसर खुद करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, आगे क्या है? अगला है कर्मवाच्य को किसमें बदलना है? कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य से बदलना है कर्तृवाच्य में। तो यहाँ देखिए क्या है, गोपाल से पत्र लिखा जाता है, गोपाल से पत्र लिखा जाता है, तो इसको बदलना है कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में क्या होता है? ये नहीं रहता है, से द्वारा या के द्वारा इसको हटाया, ये नहीं रहेगा, तो आपका चलेगा किसमें? कर्तृवाच्य में। तो गोपाल गोपाल से पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि गोपाल पत्र लिखता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि गोपाल पत्र लिखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, गोपाल पत्र लिखता है। नेक्स्ट क्या है? कलाकार द्वारा मूर्ति बनाई जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा कि कलाकार कलाकार मूर्ति बनाते हैं, यानी कलाकार मूर्ति बनाते हैं, कलाकार मूर्ति बनाते हैं, ठीक है? इस तरह से हम लोग चेंज कर लेंगे, आप लोग आंसर करके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? यहाँ पे ये लिखने में थोड़ा सा इशू है, इसलिए आप लोग देखिए कि क्या है आगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्या है? भाववाच्य में बदले, ठीक है? कोई भी वाक्य दिया है कि उसको भाववाच्य में बदलना। जैसे राम नहीं सोता, तो राम से सोया नहीं जाता, क्या होगा इसका? राम से सोया नहीं जाता। मैं अब चल नहीं पाता, यानी कि मुझसे अब चला नहीं जाता। इस तरह से हम लोग बदल लेंगे और इसका आंसर करेंगे, ठीक है? और बदल के इस तरह से बहुत सारे वाक्य को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे जहां से भी करिए, आप लोग प्रैक्टिस करके ही एग्जाम के लिए जाइएगा। आप लोग के लिए समय भी बहुत कम है, इसलिए ये समय को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा तेजी से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोग 80 में 80 मार्क्स आसानी से आप लोग ले आ पाए, ठीक है? थोड़ा सा देखिए, यही है कि लिखने में इशू हो रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझिए। आगे देखिए क्या है? पद परिचय। पद परिचय क्या है बच्चों? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पद परिचय सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक नया सिलेबस में आप लोगों को नया एक टॉपिक आ गया है, पद परिचय। तो पद परिचय को आप लोग को अंडरलाइन करके वहां दिया रहेगा बच्चों, और उसको क्या करना है? उसको बताना है ना? तो बताएंगे कैसे, सो ध्यान दीजिए, ठीक है? सबसे पहले पद परिचय जानने के लिए बच्चों, आप लोग को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक, ये सारे के सारे चीज आप लोगों को, ये सारे टॉपिक का बेसिक नॉलेज कम से कम होना चाहिए, तभी आप लोग पद परिचय आसानी से कर पाएंगे, ठीक है? अगर ये सारे का नॉलेज, ये चीजों का नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले इन लोग को देख लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि वहां पे दिक्कत आप लोगों को नहीं हो, ठीक है? संज्ञा लोग किसे कहते हैं, इनके कितने कितने भेद होते हैं, सर्वनाम किसको बोलते हैं, और इसके कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन, ये सारे नाम वगैरह ये पता होना चाहिए, और किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए। अगर इतना पता है, बेसिक नॉलेज है, तो आप लोग पहचान कर पाइएगा, ठीक है? पद बच्चों, पद जो है, पद और शब्द, देखिए ये दोनों सिमिलर वर्ड है, पद और शब्द दोनों क्या है? सिमिलर वर्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ बराबर का साइन लिए। तो यहाँ समझना क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि अगर अगर कोई, जैसे कोई यानी कि अकेला आया है, कोई भी शब्द यहाँ अकेला दिख रहा है, तो वो शब्द हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे देखिए, जैसे विद्यालय लिखा हुआ है, तो ये अकेला है, तो ये शब्द है। और अगर यही चीज, यही विद्यालय जो है, अगर वाक्य में आ जाए, अगर वाक्य में आ जाए, जैसे कि सोहन विद्यालय जाएगा, सोहन विद्यालय जाएगा, तो यहाँ पे विद्यालय जो आ गया बच्चों, इसी वाक्य में अगर दिख रहा है, तो वाक्य में ये क्या कहलाएगा बच्चों? पद कहलाएगा। तो इस वाक्य में कमेंट करके बताइए कितने पद है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए, एक, दो, ठीक है, एक, दो और एक, तीन, ये तीनों क्या है बच्चों? पद ही है, ये तीनों क्या है? पद ही है, ठीक है? पद है, तो यहाँ पे 3 पद है, यानी कि वाक्य में आ जाने के बाद सारे जो शब्द होते हैं वो पद बन जाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ध्यान दीजिएगा। अब पद का देखिए, पद जो है क्या है बच्चों? पद है क्या? पद है क्या, ये कैसे समझेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है कि पद का व्याकरणिक रूप से परिचय देना ही क्या कहलाता है बच्चों? पद परिचय कहलाता है। यानी पद का यानी कि व्याकरण से, किस तरह से? व्याकरणिक यानी ग्रामेटिकल रूप से, व्याकरणिक रूप से अगर हम लोग परिचय उसका करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? पद परिचय। तो देखिएगा बच्चों, कोई भी अगर शब्द दिया रहेगा, तो वो शब्द यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, और जो अंडरलाइन किया रहेगा, और उसका परिचय देना, जैसे कि वो संज्ञा है तो कौन संज्ञा है, सर्वनाम है तो कौन सर्वनाम है, विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, लिंग है तो कौन सी लिंग है, वचन है तो कौन सी वचन है, प्रकारक है तो कौन सी कारक है। यानी ये सब सीरीज में आप लोग को करके दिखाना है। शब्द, कोई भी शब्द अगर संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद सर्वनाम, अगर सर्वनाम उसमें होगा सर्वनाम लिखेंगे, नहीं होगा तो विशेषण लिखेंगे, अगर वो नहीं तो क्रिया होगा क्रिया लिखेंगे। तो इसमें से जरूरी नहीं कि सबके सब मिलेगा, जरूरी नहीं है कि आपके सब मिलेंगे, तो जो मिलते हैं इसमें से 2, 3, 4 दोनों मिलते हैं, उतना सीरियल वाइज से करते जाना है, ठीक है? तभी उसका पद परिचय पूरा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है,
ठीक है? तो देखिए जैक बोर्ड के लिए जो चारों टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे जो ग्रामर का मेन टॉपिक है वो चारों टॉपिक यहाँ पे कराया जा रहा है। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है, पद का वैकरणिक रूप से परिचय देना ही क्या कहलाता है, पद परिचय। तो यहाँ सब लिखे इस तरह से सीरियल से देखना कि क्या है, कौन सा है, ठीक है? तो ये सबसे पहले भेद इसका आना चाहिए, ठीक है? उसका नामकरण। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम पुस्तक पढ़ता है। क्या लिखा हुआ बच्चों? राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है बच्चों, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन कहा किया गया है, राम पे क्या क्या किया गया बच्चों? राम को अंडरलाइन किया गया है। तो देखिए राम क्या है बच्चों? राम एक नाम है, लेकिन राम यानी कि क्या है, एक संज्ञा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये संज्ञा है। तो संज्ञा बच्चों कौन सी संज्ञा है? तो हम लोग यहाँ राम लिख के यहाँ लिखेंगे कौन संज्ञा है, तो यहाँ पे संज्ञा लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? संज्ञा। तो राम कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ क्या लिख देंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों यहाँ थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि ये बढ़िया से लिखा नहीं रहा है, आप लोग बढ़िया थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैसे क्या है। तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। उसके बाद क्या देख रहा है, ये इसमें सर्वनाम है क्या, विशेषण है क्या? नहीं है। तो ये दोनों नहीं है, तो इससे आगे बढ़ जाएंगे, इससे आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो क्रिया क्रिया है यहाँ पे, लेकिन ये क्रिया भी पहले लिख सकते हैं या तो लिंग। तो बच्चों राम जो है वो कौन सा लिंग है? तो पुलिंग है। ये क्या है? पुलिंग है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? पुलिंग है। उसके बाद क्या लिख लेंगे? पुलिंग है। और पुलिंग के बाद देखिएगा बच्चों वचन। तो वचन क्या है? वचन में देख लेंगे कि क्या है, वचन क्या है बच्चों? तो राम है, एक नाम है, तो ये एक वचन में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? एक वचन में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इशू हो रहा है, ये एक वचन है, ठीक है? क्या है? एक वचन। उसके बाद क्या है बच्चों? यहाँ पढ़ना यानी कि पढ़ता है। तो पढ़ता जो है बच्चों का क्रिया है। तो यहाँ पे देख लेना है, हाँ। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? सबसे पहले क्रिया है, तो उसको रखना चाहिए। और यहाँ पे जो क्या दिया है, यहाँ पे क्या होगा? कर्ता कारक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। हम लोग को कारक भी ध्यान देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ता कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, फिर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एक वचन, और फिर हो जाएगा यहाँ पे कर्ता कारक। तो इस तरह से इसका क्या हो गया बच्चों? पद परिचय हो गया, ठीक है? उसी प्रकार से अलग अलग वाक्य हम यहाँ पे लिए हुए हैं। तो पहला के लिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम सजा के लिखे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? पहला के लिए पहला उदाहरण, दूसरा के लिए दूसरा उदाहरण, ठीक है? तीसरा के लिए तीसरा उदाहरण, और चौथा के लिए चौथा उदाहरण, यानी कि यहाँ से चौथा उदाहरण, और पांचवा के लिए आपका नीचे दिया हुआ है, ठीक है? परीक्षा दिए हुआ है। तो आप लोग को सबका उदाहरण दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कल विद्यालय गया था। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या है? मैं आपका क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम है बच्चों, तो कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं क्या है? उत्तम 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 पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे क्या है? आगे ध्यान दीजिएगा। तो आगे है आपका कि आप देखिएगा कि मैं है बच्चों वो क्या है? पुलिंग। तो यहाँ क्या कर लेंगे? पुलिंग। अब मैं क्या है बच्चों? एक वचन में आता है, तो क्या लिख देंगे? एक वचन। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे जो है बच्चों विद्यालय गया था यानी कि जाने का, तो यहाँ पे गया था यानी कि, तो यहाँ पे जो आ गया बच्चों कर्ता कारक आएगा। इस प्रकार से इसका नामकरण करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? मैं सफेद घोड़ा को देखा। तो यहाँ पे सफेद पे अंडरलाइन है बच्चों। तो सफेद क्या है? विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है बच्चों? तो गुणवाचक विशेषण। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो कर्ता आया है बच्चों, वो देख यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे जो ये क्या है बच्चों? ये यहाँ पे पुलिंग है, पुलिंग है। उसके बाद क्या है? सफेद है। तो यहाँ पे क्या है? एक वचन है। उसके बाद क्या है बच्चों? यहाँ पे सफेद है, कौन? घोड़ा। तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिखे? विशेषण, लिंग, वचन, और यहाँ पे ब्लैंक्स खाली स्थान दिए हैं। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? खाली स्थान दिए हुए हैं। और यहाँ पे क्या दिया? कहा विशेषण। तो यहाँ पे किसका विशेषण बता रहा है बच्चों? तो यहाँ पे क्या होगा? घोड़ा का विशेषण। ये जो सफेद है, तो सफेद क्या है बच्चों? घोड़ा। और ये घोड़ा की विशेषता बता रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हम यहाँ ध्यान देते हैं आगे क्या होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आकाश पत्र लिखता है। तो देखिए लिखता यानी कि लिखना। तो लिखना क्या है बच्चों? क्रिया। तो यहाँ पे क्रिया है, लेकिन ये कौन सा क्रिया है बच्चों? तो हम लोग यहाँ पे क्रिया में पढ़े थे सकर्मक और अकर्मक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिया कर लेंगे। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। कौन सी क्रिया है? देखिए लिखता है, तो क्या लिखता है? पत्र। तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों कि यहाँ पे देखिए लिखता, लिखता यानी कि पुल्लिंग है। और यहाँ पे क्या होगा? एक वचन होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों कि आपका एक वचन, यदि यहाँ पे क्या होगा? कर्ता कारक। इस तरह से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? आगे ध्यान देते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्या? अवयव भेद। अब यहाँ पे अवयव भेद में आप लोग को ध्यान देना है बच्चों कि सोहन का बैल धीरे चलता है। यहाँ पे क्या लिखा है? सोहन का बैल जो है धीरे चलता है। धीरे, धीरे यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। और ये क्या है बच्चों? एक अव्यय है, ठीक है? तो यहाँ पे धीरे क्या है? अव्यय है। तो ये कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि धीरे अव्यय है। तो ये कौन सा अव्यय है बच्चों? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और अव्यय में इतना लिख दिए, तो इसके ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है आपको। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चलता है। क्या दिया हुआ है? चलता है। क्या दिया हुआ है?
चलता है, तो चलता क्या है? क्रिया की विशेषता है। चलता क्या है? क्रिया की विशेषता। ये चीज हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि चलता है क्रिया की विशेषता। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इस तरह से आप लोग का ये कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, और आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा ना, तो जब अंडरलाइन किया रहेगा बच्चों, तो किसी एक पे किया रहेगा। जैसे कि यहाँ संज्ञा है, यहाँ सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, तो ये सभी के सभी नहीं रहेंगे, या दो नहीं रहेंगे, तीन नहीं रहेंगे, कोई एक रहेंगे। कितना रहेंगे? कोई एक रहेंगे बच्चे। क्या रहेंगे? कि कोई एक रहेंगे, कोई एक रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको आप लोग को ध्यान देना कि कोई एक रहेगा। जो भी यहाँ पे अंडरलाइन हम किए हैं उसमें से कोई एक रहेगा, तो जो भी रहेगा उस ग्रुप को आगे बढ़ाना है, जो भी रहेगा उस ग्रुप को आगे बढ़ाते चलना है। तो उस प्रकार से हम लोग नामकरण इसका कर लेंगे, इसका पद परिचय क्लियर कर देंगे। और एक ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आप लोग मत सोचिएगा कि संज्ञा के बाद यहाँ पे सर कैसे लिंग क्यों लिख दिए, वचन कहानी लिखिए, तो ये आगे पीछे हो सकता है। ये जो है आगे पीछे ये सीरीज हो सकता है। ये पांचों सीरीज को आप लोग माइंड में रखिएगा, और इसी के आधार पे आपको कंप्लीट करना है पद परिचय। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कंप्लीट हो जाता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है बच्चों अलंकार। क्या है? अलंकार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलंकार। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अलंकार का अर्थ ही होता है बच्चों आभूषण या गहना। अलंकार क्या है? सुंदरता को बढ़ाना। यानी कि कोई भी लेखक अगर कोई भी कहानी को लिखते हैं, चाहे कोई भी चीज को अगर लिखने का काम करते हैं, तो उसमें अलंकार का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता है? अलंकार का। ठीक है, तो अलंकार का बच्चों इसीलिए जिस प्रकार आभूषण सुंदरता के लिए मतलब लगाया जाता है, पहना जाता है बच्चों, जैसे गहना सुंदरता के लिए पहना जाता है बच्चों, उसी प्रकार जो कवि है वो शब्दों में कवि जो है कहानी में ये क्या करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं ताकि उसको सुंदर बना सके। ठीक है, तो अलंकार आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्या है कि अलंकार में देखिए यहाँ पे क्या है, इसके तीन भेद यहाँ पे दिया हुआ है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उपमेय अलंकार। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये तीनों अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, यानी कि उपभेद भी होते हैं। ये तीनों उपभेद क्या होता है? मतलब इन लोगों का भेद, यानी कि इन लोगों का भेद। तो इन लोगों का भेद बहुत ज्यादा है बच्चों। लेकिन क्लास 10 जो आपको क्लास 10 के लिए जो पढ़ना है, वो क्या है बच्चों? वो ध्यान दीजिएगा। आपको क्लास 10 के लिए क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो उत्प्रेक्षा पढ़ना है, अतिशयोक्ति, अन्वीकरण और श्लेष। ये चारों टॉपिक जो है बच्चों आप लोगों को पढ़ना है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये चारों को पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, पहला हम लोग उत्प्रेक्षा की ओर जाते हैं। ये चारों हम लोग को पढ़ना है, तो बारी बारी से हम लोग पहला पे जाते हैं, उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा को कैसे पहचानेंगे बच्चों? देखिए, जब समानता होने के कारण रूप उपमेय में उपमान के होने की संभावना की जाए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये तो इसका परिभाषा होगी, लेकिन हम लोग को ये परिभाषा को रटना नहीं है। आप लोग को ये चीज ध्यान देना है, ये आप लोग को क्या देना है ध्यान देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे हम टिक लिख दिए बच्चों। ये पे देखिए, मानो, मनो, मनु, मनो, मनहु, जानो, जनू, जनहू। ठीक है, जनहू, जो जैसे यादी लगे रहते हैं, यानी कि जब भी वहां पे लिखा रहेगा बच्चों, जो भी यानी कि वहां पंक्ति दिया रहेगा, उस पंक्ति में अगर ये सब कुछ भी नजर आ जाए, ये माँ से या जा वाले शरीर से कुछ भी नजर आ जाए, तो आप लोग को आंख बंद करके क्या टिक लगाना है बच्चों? आप लोग को उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। बाकी कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ ये दिमाग रखिएगा कि मानो, मनो, मनु, मनो, मनो, मनहु, जानो, जनू, जनहू, और जो जैसे इस तरह से हाँ वाले वर्ड और जा वाले शब्द अगर लगे रहेंगे बीच में, तो वो चुपचाप उसको क्या कर देना है कि उसको टिक लगा देना, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सिर फट गया उसका, वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों? मानो। तो बस मानो दिख गया, आप लोग को क्या टिक टिक लगा देना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। समझने बुझने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखिए बच्चों कि सिर फट गया उसका, वही यानी कि किसी बोल रहा है यहाँ पे कि सिर फट गया, किसी का सिर फट गया, वही उसका मानो, मानो क्या? मानो अरुण रंग का घड़ा। ऐसा लग रहा था कि जैसे लाल रंग का घड़ा, यानी कि पूरा जो उसका जो ब्लड है बच्चों की खून जो है, वो पूरा माथे को कवर कर लिया था, पूरा माथे को ढक दिया था, जैसे लग रहा था कि लाल रंग का घड़ा है। नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। तो देखिए यहाँ पे बात बोला जाए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मानो। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार। फूले काश, फूले काश, सकल मही छाई, सकल मही छाई, जनु रसा, ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे देखिएगा जनु, क्या आया हुआ है? जनु। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है? जनु है कहीं? है। तो ये देखिए, यही कोड वर्ड को पकड़ना है, और आप लोग को अर्थ निकालने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग आंसर करके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो है बच्चों अतिशयोक्ति। हम लोग को अगला क्या पढ़ना है? अतिशयोक्ति। यहाँ पे लिखे नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ ये वही है, अतिशयोक्ति है। क्या है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। और अतिशयोक्ति का जो है बच्चों अर्थ क्या होता है?
अतिशयोक्ति का जो अर्थ होता है बच्चों, अतिश प्लस उक्ति, यानी कि देखिए अतिश धन उक्ति से अतिशयोक्ति बना है, तो अतिश का मतलब होता है अत्यधिक और उक्ति का मतलब होता है बच्चों कहना, यानी कि जब क्या बढ़ा चढ़ाकर बात अगर किया जाए, कैसे किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर अगर बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, यहाँ क्या दिया हुआ है, आगे नदियां पड़ी अपार, यानी कि आगे जो पूरा नदियां ही नदियां दिख रही थी, घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी कि घोड़ा कैसे पार हो पाएगा। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, यानी कि महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या था, चेतक। तो वो राणा ने सोचा कि घोड़ा इस पार होना चाहिए, लेकिन घोड़ा था उस पार, यानी कि ये बात को क्या बोल रहा है, बढ़ा चढ़ा के, नदी भी बहुत लंबा बढ़ा चढ़ा था और घोड़ा इस पार होना चाहिए, घोड़ा को पार हो नहीं सकता, लेकिन घोड़ा वहां पार दिखाया है, तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अतिशयोक्ति। हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को भी रामायण में दिखाया भी गया है कि हनुमान के पूंछ में आग लग गई, मतलब पूंछ में आग लगी थी और पूरा लंका जल के राख हो गया और पूरा रावण की नगरी तहस नहस हो गई। तो ये बढ़ा चढ़ाकर बात, यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बातों का वर्णन किया गया बच्चों। तो इस तरह से अगर आप लोगों को दिख जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि वो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। और यहाँ पे निशाचर का अर्थ जो है बच्चों, वो क्या है, राक्षस। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, मानवीकरण, क्या दिया हुआ है, मानवीकरण। तो मानवीकरण क्या है बच्चों, मानवीकरण अलंकार, प्रकृति की चीजें इंसान के कार्य करती हुई दिखेगी, यानी कि प्रकृति जैसे नदी हो गया, बादल हो गया, आकाश हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे, मतलब प्रकृति की चीजें इंसान के कार्य करेगी, इंसान की भांति या इंसान के जैसा कार्य करते हुए नजर आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, मानवीकरण। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रकृति की चीजें इंसान के कार्य करती हुई दिखेगी, ठीक है, ये चीज को पकड़ना है, ये बात को पकड़ना है। तो यहाँ देखिएगा, मेघ आए बड़े ठनवन, बड़े बंठन के सवर के, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा, मेघ आए बड़े बन के सवर के। अच्छा, वो क्या कोई इंसान है कि कोई बन के आएगा मेघ, सवर के आएगा, सज के आएगा, तो दुल्हन है क्या। तो इस प्रकार से वहां बात, यहाँ पे क्या मेघ के बारे में बोला गया है और उसको इंसान की तुलना कर रहा है, किससे, इंसान के रूप में कार्य करते हुए दिखा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी कि बूढ़ा पीपल, यानी कि कहने का मतलब कि बूढ़ा पीपल है और वो आगे बढ़कर क्या किया, विनती किया। तो जो यानी कि जो चल नहीं सकते हैं, जो बढ़ नहीं सकते हैं, वो आगे जाके क्या गौर करेंगे, वो क्या इंसान है क्या कि वो आगे बढ़कर विनती करेंगे। तो इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर अगर बात, बढ़ा चढ़ा के क्या मतलब, यहाँ प्रकृति की चीजों को इंसान के रूप में कार्य करते हुए अगर दिखाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, मानवीकरण। क्या हो जाएगा आपका, मानवीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे, यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा एक और उदाहरण दिया है। सागर के हृदय पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। अब देखिए, सागर के हृदय पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान, यानी कि अच्छा, ये मधुर गान करेगी कौन, लहरें जो है वो सागर 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 के हृदय पे जाकर वो मधुर गान कर सकती है। वो इंसान नहीं है कि वो इंसान है कि जाके वहां पे लहर पे चला गया है और वो मधुर गाना गा रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंस सकता है, कलियां मुस्का सकता है, तो इसको क्या किया गया, इंसान के कार्य करते हुए दिखाया गया है। इस तरह के वाक्य अगर नजर आते हैं बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, एक शब्द के दो या दो से ज्यादा अर्थ निकले, एक शब्द के दो या दो से ज्यादा अर्थ निकले, तो देखिएगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब क्या होता है बच्चों, चिपका हुआ, मतलब एक से ज्यादा अर्थ उसमें चिपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सुलेशन यानी चिपकने का काम करता है। एक ही शब्द में बच्चों वो दो अर्थ निकलेगा, जैसे कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी दिया गया बच्चों, यहाँ पे अनंत का जो है, अनंत का दो अर्थ बताया गया, क्या क्या, बहुत सारे, और एक होता है ईश्वर, ठीक है। यानी कि आए अज्ञात दिशा से, आए अनजान दिशा से बहुत सारे बादल, और यहाँ क्या बोल सकते हैं, आए अज्ञात दिशा से ईश्वर, तो ठीक है, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से यहाँ पे आनंद का दो अर्थ निकल रहा है बच्चों, इसको समझना है। और इस तरह का अगर वाक्य अगर इस तरह से दिख जाए लाइन और उसमें से उसका दो अर्थ आपको मिल जाए, तो उसको हम क्या कर देंगे, श्लेष अलंकार। सुबरन, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। देखिए, सुबरन का मतलब होता है बच्चों, सुबरन का मतलब होता है अच्छे शब्द और सुंदर वन और सोना। तो देखिए, कभी क्या खोजता है बच्चों, अच्छे शब्द, कभी क्या खोजता है, अच्छे शब्द। उसी प्रकार व्यभिचारी यानी कि वेश्या होता है, वैश्या क्या होता है इसका, वैश्या, ठीक है। तो ये वैश्या क्या खोजती है, सुंदर वर। और ये जो होता है बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे चोर जो क्या खोजता है, सोना। तो यहाँ पे तीनों का वर्णन किया गया है, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तीनों सुबरन को खोजते हैं, लेकिन तीनों का मतलब अलग है, सुबरन का अर्थ यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे सुबरन का अर्थ जो है अच्छे शब्द, सुंदर वर और सोना, तो सभी के लिए अलग है, व्यभिचारी के लिए अलग है और चोर के लिए अलग है। और व्यभिचारी का अर्थ जो होता है बच्चों, वो वेश्या होता है, वेश्या, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं बच्चों, एक एक टॉपिक यहाँ पे और है, एक दो टॉपिक, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है बच्चों,
आप लोग ये चारों हम समझा चुके हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करके एग्जाम के लिए जाइएगा। कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए। 10-10, 15-15 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और डायरेक्ट एग्जाम में जाइएगा, बिल्कुल आप लोग का 100% मार्क्स आएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, ईमेल जो होता है बच्चों, ईमेल क्या है, ईमेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या इसको डिजिटल पत्र। पहले के जमाना में क्या होता था बच्चों, हम लोग पत्र लिखते थे, हम लोग के पापा या चाचा कहीं बाहर में मुंबई दिल्ली में रहते थे, तो वो पत्र के माध्यम से हम लोग का जो बात है जाता था और फिर वापस पत्र के माध्यम से आता था। लेकिन आज क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, डिजिटल यानी कि डिजिटल सुविधा हो गया पत्र भेजने का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे क्या है, ईमेल, यहाँ समझिएगा, आप लोग समझिएगा बारीकी से ईमेल कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ईमेल जो है बच्चों, ईमेल के दो प्रकार हैं। जिस प्रकार पत्र के दो प्रकार हैं, उसी प्रकार ईमेल के लिए भी दो प्रकार है। वही चीज है बच्चों, ये डिजिटल है, वो हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपका ऑफलाइन है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, ईमेल जो है दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो यहाँ पे क्या है, औपचारिक क्या होता है बच्चों, औपचारिक जो ईमेल जो लिखा जाता है या भेजा जाता है, वो किसके लिए, कंपनी या सरकारी काम काजों के लिए। जब हम लोग जो ईमेल भेजते हैं या जो ईमेल भेजते हैं हम लोग, वो क्या होता है, औपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक में क्या होता है बच्चों, जो रिश्तेदारों के पास, माता पिता के पास, दोस्तों के पास, ठीक है, ये सब के पास जो लिखते हैं हम लोग, वो अनौपचारिक ईमेल होता है। इसी प्रकार पत्र में भी होता है बच्चों, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिएगा ध्यान से, आगे क्या है। अब देखिएगा बच्चों, हम लोग ईमेल कैसे लिखते हैं, पूरा बात को ध्यान दे दीजिएगा। यही आपका ईमेल पूरा क्लियर खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर कंप्लीट हो जाएगा आपका ईमेल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ईमेल कैसे लिखा जाता है। तो देखिएगा ईमेल के सबसे ऊपर में बच्चों क्या होता है, फ्रॉम। क्या लिखा होता है, फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि प्रेषक। अरे प्रेषक कौन होता है बच्चों, भेजने वाला। प्रेषक किसको बोलते हैं बच्चों, भेजने वाले को। किसको बोलते हैं, भेजने वाले को। ये भेजने वाला, ठीक है। ये जो भेजते हैं वो होता है, और टू जिसके पास भेजा जाता है वो होता है, ठीक है बच्चों। ये जो है, ये फॉर्म किसके लिए होता है, जो भेजने वाला है उसका ईमेल आप लोग को, जो जहां से जैसे आप भेज रहे थे, आपका ईमेल यहाँ पे ऊपर रहेगा, और जिसके पास भेज रहे हैं बच्चों, उसका ईमेल दूसरा नंबर में टू, ठीक है। तो यहाँ दूसरा नंबर में रहेगा, ठीक है। ये प्रेषक होता है, ये प्रेषित होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोनों का ईमेल रहेगा। उसके बाद विषय को क्या करना है बच्चों, 5-7 शब्दों में लिखना है। जैसे कि जो मैटर होगा, जिस मैटर पे आप, जैसे कि हम लोग जैसे देखिए क्या करते हैं, छुट्टी के लिए या जॉब के लिए या कुछ कोई चीज के लिए लिखते हैं, तो उसको सब्जेक्ट को 5-7 शब्दों में लिखना है, ज्यादा लंबा उसको नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, ये आप लोग को यहाँ पे दो चीज आप लोग को, हम लोग को ये एक होता है बच्चों यहाँ पे सीसी। ये क्या होता है, यहाँ पे अलग समझा दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ टू के बाद एक आता है आपका सीसी, और एक होता है बीसीसी, ठीक है। तो ये भी आप लोग को देखने का ही मिलेगा। तो सीसी क्या होता है बच्चों, कार्बन कॉपी। अगर कोई कंपनी में, अगर वर्कर, बहुत सारे वर्कर हैं, तो एक ही मेल को सभी के पास भेजना है, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ टू में एक का ईमेल डाल दिया गया, और वहाँ सीसी नीचे लिखा रहता है, उसमें सारे का ईमेल वहाँ पे डाल दिया गया, सबको एक साथ जोड़ करके, वो सभी के पास सेम कॉपी चल जाएगा। और बीसीसी क्या होता है बच्चों, बीसीसी जो होता है, ये सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, और ये बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि ये क्या होता है बच्चों, कि अगर हम लोगों को कुछ लोगों के पास भेजना है, तो अगर क्या होता है कि जैसे कंपनी में क्या होता है, कुछ सीनियर भी काम करने वाले होते हैं, तो सीनियर को जो भेजा गया, उस यानी कि सबको एक ही समान, एक ही चीज को सबको भेजा गया है, ये पता ना चले, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो यानी कि जिसको भेजना है, एक तो सेलेक्ट कर देंगे ये रेसिपी में, यानी कि उसके बाद जो बाकी जो वर्कर है उसके लिए किसमें, क्या कार्बन कॉपी, यानी कि कार्बन कॉपी में। उसके बाद तीसरा में जो हम रखते हैं, जो जिसका कोई नहीं देख पाए, और ये कार्बन कॉपी वाला है बच्चों, कि ये ऐसा होता है कि ये जो है वो सब कोई देख पाएंगे कि इसका ईमेल भी वही सेम गया है, जैसे मेरा आया वैसे उसका भी गया है। लेकिन ये क्या होता है, मतलब इसमें सिक्योरिटी होता है बच्चों, कि इसका ईमेल सबको देख नहीं सकता है, तो इस बीसीसी में इसको रखा जाता है। तो ये आपको क्लास 10 के एग्जाम में ये चीज नहीं आता है, ये चीज लिखने को नहीं रहेगा, तो आप लोग इसका टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट क्या है, श्रीमान जी, महोदय जी, प्रिय आदरणीय पिताजी, जिसको लिखिएगा वहां पे लिख के, और यहाँ पे क्या लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे जैसे देखिए कि आपको कोई समस्या है, तो वो समस्या का वर्णन यहाँ कर दीजिएगा कि क्या समस्या है। तो लंबा लिफाफा में लिखना नहीं है, वर्णन करने के बाद क्या करना है, उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, और आप क्या चाहते हैं, मतलब अपनी कंपनी से वो लास्ट में लिख देंगे, और धन्यवाद बोल के अपना नीचे में नाम लिख देंगे। और हो सकता है कि इसको क्या करिएगा, ये बॉक्स के रूप में इसको अगर बना पाइएगा तो बॉक्स का रूप भी दे दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अच्छा मार्क्स वहाँ पे देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एक ईमेल लिए हैं बच्चों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ईमेल यहाँ पे लिए हैं, कैसे लिखा जाता है देखिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे हम ईमेल क्या लिए हैं, तो देखिए ऊपर में लिख देंगे क्या, हेडिंग से मोटा अक्षर से ईमेल लेखन, क्या लिखेंगे, मोटा अक्षर से ईमेल लेखन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके क्षेत्र में एक पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम
अधिकारी को एक ईमेल पत्र लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे देखिए हम यही तो चीज बनाए थे। फ्रॉम यानी कि प्रेशर, और टू मतलब प्रेषित, उसके बाद विषय। तो देखिए यहाँ पे उसका ईमेल जो भेज रहे हैं उसका ईमेल, इसके पास जा रहा है उसका ईमेल, उसके बाद क्या करना विषय। तो क्षेत्र में पार्क विकसित करने इच्छुक। तो यहाँ पे फिर महोदय जी, मैं अलीगढ़ जिले के जैन धर्म कॉलोनी का निवासी हूँ। हमारी कॉलोनी के आसपास कोई भी पार्क नहीं है। पार्क न होने के कारण इस क्षेत्र के निवासी स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि पार्क की वजह से वायु शब्द वायु शुद्ध सॉरी वायु शुद्ध मिलती है। अगर हमारे आसपास अगर पार्क रहेंगे तो वहाँ पे क्या वायु शुद्ध मिलेगी और सुबह टहलने के लिए स्थान मिलता है। पार्क ना होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते। स्वस्थ जीवन जीने के लिए पेड़ पौधे और पार्कों का बड़ा महत्व होता है। यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए आज के युग में ये पार्क होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पेड़ पौधे और वैसा जगह आप लोग को जहाँ पे आप वॉकिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, उस तरह का जगह आप लोग को जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार का प्लान करने के लिए इस तरह से आप लोग लिखेंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर पे जो हम दूसरा नंबर लिखे थे, अतः कॉलोनी के हम सब निवासी आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्षेत्र में हरा भरा एक पार्क विकसित करने की कृपा करें। इसके लिए आपकी अति कृपा होगी। पार्क विकसित करने के लिए खाली पड़ी सरकारी जमीन का उपयोग किया जा सकता है। कि हमारे गांव में चाहे हमारे शहर में क्या है, खाली जमीन है, उसका उपयोग आप करके वहां पे बनवा सकते हैं। और धन्यवाद लिख के और वहां पे अपना नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपका किसी भी प्रकार का, अगर आप कुछ ज्यादा लंबा लिफाफा लिखना नहीं है, शॉर्टकट में अपनी बात को रखना है। शॉर्टकट में अपनी बात को रखना है कि जो टॉपिक दिया है उस पर लिख लेना है। और श्रीमान से अनुरोध है कि इस प्रकार से करके जैसे आप पत्र में लिखते हैं सेम उसी को लिखना है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, कम से कम बात में सही बात को रखना है। ठीक है, फिर ये हो गया आपका क्या, ईमेल लेखन। तो इसी प्रकार से हम एक टॉपिक और है जो यहाँ पे लिए है, इसको हम फिर से क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है टॉपिक, देख लीजिए यहाँ पे टॉपिक क्या है आपका। यहाँ पे क्या, संदेश लेखन। तो संदेश लेखन बच्चों कैसे लिखिएगा, जैसे यहाँ आगे मान लिया जाए स्वतंत्रता दिवस पर देश को शुभकामना संदेश लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर संदेश लिखिएगा बच्चों, ईमेल में भी बॉक्स बना सकते हैं आप, और संदेश में भी बॉक्स बना के लिखेंगे तो देखने में थोड़ा सा सुंदर लगेगा। चलिए अब देखिएगा, जब आपको संदेश लिखने को बोलेगा तो हेडिंग में सबसे पहले मोटा अक्षर से क्या लिखना है, संदेश। क्या लिखना है, मोटा अक्षर से संदेश लिखना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, डेट। सबसे पहले क्या लिखना है, डेट। डेट के बाद डेट के नीचे समय, और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खाली खाली छोड़ना है। उसके बाद समस्त देशवासियों, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे एक बात समझिएगा बच्चों, संदेश जो है वो ईमेल लेखन या पत्र लेखन उससे भी बहुत कम शब्दों में लिखना है, बहुत कम शब्दों में। जैसे कि हम लोग हाल चाल कैसे पूछ लेते हैं तुरंत मैसेज करके, आप लोग कैसे हैं, नहीं है, तो आपका तबीयत कैसा है, शॉर्टकट में दो चार बात हम लोग बात बोलते हैं कि है, और उस बात को हम लोग समझ लेते हैं। और इतना ही शॉर्टकट में बात करना ही संदेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे कि कम से कम बात में अपनी बात को रखेंगे, कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे, तो ही आपका सही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग पूरा विस्तार कर दिए तो वो संदेश का रूप नहीं होगा। संदेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैसेज। और हम लोग आजकल क्या करते हैं, किसी को कुछ जरूरत पड़ता है तो तुरंत व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं, तुरंत मैसेज भेजते हैं। उसी प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो समस्त देशवासियों, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के लिए हमें अनेक कुर्बानियां देनी पड़ी और लंबा संघर्ष करना पड़ा। आओ हम इसी एकता को कायम रखते हुए आज भी आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। उज्जवल भविष्य के लिए सामाजिक एकता अति आवश्यक है। जय हिंद। शॉर्टकट में अपने बात लिखना है। जैसे कि अगर कोई स्कूल के टीचर है तो कैसे इस तरह संदेश भेजते हैं सभी को, या कोई जैसे कि मान लीजिए जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे संबोधित करते हैं कम से कम शब्दों में, तो उस प्रकार संदेश लिखा जाता है। ठीक है, और लास्ट में अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या कीजिएगा कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद,